सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेव आनंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सदगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणाकल अनुबे सुंदरम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना निरतलय उजल हिरंबर हरदमम बेपरवा यथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लौल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीसम भक्ति मुक्ति मन भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा पल पावै। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88 उतर भौजल पारा कट है यम की फांसी। उस परमात्मा को, उस परमपिता परमात्मा को, उस अजर अविनाशी को, उस दीन बंधु दीनानाथ को 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण सब उसी परमात्मा की स्तुति करते हैं। परमात्मा ने मंगलाचरण के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया है। सदगुरुदेव जी के चरणों में 2 शब्द और बोल हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सतगुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सतगुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सतगुरुदेव जी के चरणों को कोट कोट दंडवत करते हुए भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत भगत भाइयों को, जो हमारे भगत भाई संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत है, जो इस पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहती है, जो पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम है सारी चीज़ें, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर ये कूट कूट करके भर दिया गया है कि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपकी भक्ति छीड़ हो जाएगी और आपको जो है आश्रमों में एंट्री नहीं मिलेगी। जो इस पुस्तक को मंगवाएगा या इस पुस्तक का प्रचार करेगा या इस पुस्तक को पढ़ेगा। अब ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। इसी पुस्तक में, क्योंकि इस पुस्तक में एक चैप्टर है बरवाला कांड की घटना होने का मुख्य कारण। बरवाला कांड की घटने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण संगत को नहीं मालूम है। आंदोलन का जो ये पुस्तक पढ़ता है उसको तो पता है, लेकिन जो ये संगत है लाखों की झुंड का झुंड जो बरवाला कांड की घटना के बारे में अपरिचित है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि 42 बार इनको गुरु गद्दार ने बताया कि 42 बार कोर्ट में सदगुरुदेव जी नहीं गए, इस वजह से कोर्ट की अवमानना का केस गुरु जी पर लगा हुआ। नहीं, बरवाला कांड की घटने का मुख्य कारण कुछ और है। वकील साहब ने एक एक डिटेल दी है इसमें, आइए वहीं पर चलते हैं। ये पृष्ठ 104 है। पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक है, वही पुस्तक है। 2014 ईस्वी में बरवाला कांड घटना होने का होने का वास्तविक कारण क्या था, आइए पढ़ते हैं। इसमें जो लोग नहीं पढ़ते हैं पुस्तक को, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर समझेंगे कि नहीं, वास्तव में ऐसा ही मुख्य कारण है। आप सभी पुण्यात्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2000 ईस्वी में करौथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित है। महेंद्र उर्फ मोहन लाल न्यायालय से भगोड़ा घोषित है, क्योंकि ये पुलिस में
बड़े अधिकारी की गाड़ी चलाता था और साठ गांठ करके लेन देन करके इसने बरवाला कांड की घटना से अपना नाम हटवा लिया। अपना इसके पुत्र का अमित का नाम जो है FIR में आया था, लेकिन उसको भी इसने साठ गांठ करके हटवा लिया। संत रामपाल जी महाराज जी इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद व्यक्तिगत पर्सनल बंद पत्र पर जमानत पर रिहा हुए और पुनः छोटे आश्रम में सत्संग करने लगे। करौथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। 2009 ईस्वी में करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधियों को ये गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील में चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के सन 2013 ईस्वी में अपील खारिज करते हुए करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का निर्देश दे दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि संत रामपाल जी को उनका आश्रम वापस कर दिया जाए, लेकिन उनके विरोधियों का मतलब अन्य धर्मगुरु नहीं, विरोधी इनके जो आश्रम में जो सदगुरु जी के साथ में लगे थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और ये कोऑर्डिनेटर और ये संचालक, यही विरोधियों को रास नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी घटक दलों को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर आश्रम वापस नहीं करना चाहते। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई कुछ चाह कर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई। इसलिए चंद लोगों द्वारा समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने के प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से समझौते पर बात करने और तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौते के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सदगुरुदेव जी तक पहुंचने नहीं दिया गया। यानी सरकार के प्रतिनिधि को सदगुरु जी से बात तक पहुंचने नहीं दिया गया और अपने आप ही अपने स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता ये चाहते ही नहीं थे। इसी प्रकार बरवाला कांड में जब समझौते के लिए सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजा था, तो ये लोग सदगुरुदेव जी से इन्होंने बात ही नहीं करवाई और उन्हें आश्रम से लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सदगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से और गर्म होता गया, यानी तनाव की स्थिति बढ़ती गई। अंत में एक सरकार का मंत्री JP समझौते की बुंद पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधन कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दिया, किंतु जब बहुत से भगत गण के कहने पर सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौतों के प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज जी मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है जो पुण्यात्माओं के खून से सने हों, इसलिए आश्रम को त्याग दो। सदगुरुदेव जी ने आदेश दे दिए कि ऐसे आश्रम मुझे नहीं चाहिए जो मेरे खून से सने हों, मेरे भक्तात्माओं के लिए जो है जी का जंजाल बन जाएं। कमेटी स्वयं गुरु जी के समक्ष उनके समझौते से के प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज जी ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी स्पष्ट कहा कि मुझे वो आश्रम को त्याग दो, समाज की भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरु जी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं किया, बल्कि हृदय में दोष रख लिया, परमात्मा के सदगुरुदेव जी के प्रति दोष रख लिया, क्योंकि प्रबंधन कमेटी के महेंद्र भगोड़ा, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, राम कंवर ढाका चाहते थे कि आश्रम वापस ना किया जाए। गुरु जी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रख लिया गुरु जी के खिलाफ। ये प्रश्न नंबर 105 में पढ़िएगा। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हो गया कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हो गए। हुआ यूं कि सतलोक आश्रम में सुरक्षा में हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को करौथा आश्रम के चारों ओर लगा रखी। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय की भांति केवल दिखावटी रूप में लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाईकोर्ट के सख्त आदेश से वहां की स्थिति बदल गई।
और गांव वालों और तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 102 लोग घायल हुए। सन 2006 ईस्वी के करौथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ईस्वी में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संतराम पाल जी महाराज जी को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप में छूट दे रखी थी। 2008 में संतराम पाल जी महाराज जी को रोहतक न्यायालय व्यक्तिगत हाजिर होने की छूट दे रखी थी कि आपको छूट है, आपको जरूरी नहीं है न्यायालय में आना। इस व्यक्तिगत हाजिरी की छूट देने का तात्पर्य था कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त के प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थित छूट से आदेश को निरस्त कर देगा। इस प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संतराम पाल जी महाराज जी के सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संतराम पाल जी महाराज जी को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया। संतराम पाल जी महाराज जी को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान कीजिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी पेशी दर्ज करवा सकते हैं। संतराम पाल जी महाराज जी सदा कानून का सम्मान करने वाले हैं, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले हैं। न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संतराम पाल जी महाराज पेशी दर्ज कराने हेतु 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं। अब देखिएगा राष्ट्रीय समाज समिति का कुकर्म। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संतराम पाल जी महाराज जी की बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर संतराम पाल जी महाराज जी ये झूठा बताकर कि संतराम पाल जी का सख्त आदेश, महाराज का सख्त आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायी को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटर माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भाले भगतगण आरएसएस समिति के संगठन RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य षड्यंत्र से बेखबर अपने सदगुरु देव जी का आदेश मानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 को एक दिन पूर्व में हिसार पहुंच गया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात को ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। यह ताना बाना बरवाला कांड की घटना का 13 जुलाई 2014 से ही ये शुरू कर दिए थे। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति प्रश्न नंबर 107 है ये समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस के चारों ओर से घेर कर अपने कब्जे में ले लिया। कोर्ट को घेर लिया इन हरामजादों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, जो बरवाला कांड की घटना का मुख्य कारण बना, अपने कब्जे में ले लिया। हिसार कोर्ट कैंपस को अपने कब्जे में ले लिया तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों के हिसार कैंपस के अंदर जाने से रोकने लगे। इतने कमीने थे ये लोग। ये बताइए, फर्जी ब्लैक कैट कमांडो और भक्तों को लेकर के हिसार कोर्ट को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। कैंपस के अंदर रोके जाने लगे। उनकी पहचान पत्र, उन वकीलों को कहने लगे अपना पहचान पत्र दिखाइए। जैसे ये भारत सरकार के प्रतिनिधि हो, ये पहुंच गए थे ब्लैक कैट कमांडो, ये गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। सुन लेना, जो अंधी संगत भंडारा खाने जाती है, हम ही आप कारण है ये बरवाला कांड की घटना को, जो गुरु जी के वचनों को हम लोगों ने गहराई से नहीं समझा। गुरु जी संकेत देते रहे लेकिन हमने उसको समझा नहीं। हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोकने लगे। उनको पहचान पत्र दिखाने को कहने लगे। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाया जाता था उसे कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। ये इतने गुंडे वहाँ पर जो पहचान पर जिस वकील के पास नहीं था उसको अंदर नहीं जाने देते थे। इससे खिन्न अधिवक्ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई कोर्ट के अंदर इनके द्वारा, राष्ट्रीय समाज और वकीलों के द्वारा।
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते, संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगाते थे। वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकारा लगाते थे वहां पर। वो जी का जंजाल बन गया सदगुरुदेव जी को बिना ज्ञान के। आप लोग जो है, सदगुरुदेव जी ने कहा था कि मेरे आदेशों पर नहीं चलना, मेरे वचनों पर चलना, मेरे ज्ञान के अनुसार चलना, आदेशों पर नहीं चलना। उन्होंने आदेश बता दिए राष्ट्रीय समाज सेवा के गुंडों ने, और ये चले गए झुंड के झुंड चले जाते थे वहां पर जो है। और आज देखो डबल उम्र कैद हो गया गुरु जी को, हम आपके कारण। धक्का मुक्की झड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते, संत रामपाल जी महाराज के जयकारा लगा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवा दिया। जयकारा लगाने से वहां पर वकीलों ने समझा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जिन्होंने कोर्ट में आकर के उत्पात मचाया है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो गुंडे काले कमांडो थे, और इन्हीं लोगों को, दूर दराज के लोगों को काले कमांडो बना करके पवन जयपुर और ये संजय राय दिल्ली वाला, ये कमांडो की टुकड़ी को, ये कमांडर थे वहां पर टुकड़ियों के, और ये हैंडल कर रहे थे उनको। हुआ यूं कि वकीलों का विभिन्न संघ एवं जजों का बेंच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मति से आदेश पारित हो गया तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट को सूचित की जाए। बार और बेंच नहीं मिल करके इस मामले से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराया कि वहां प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया गया या कराया गया। जवाब में आया कि सब शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगा रहे थे तो उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधर लोग हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने हिसार कोर्ट को हाईजैक करने का प्रयत्न किया। और ये उन्हीं के समर्थक कमांडो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और उन्हीं के चित्र, क्योंकि ये लोग जयकारा लगा रहे थे। जवाब में आया कि सभी जयकारा संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उन्हीं के कमांडो व अन्य पक्षधरों। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी क्योंकि इन्होंने अपना नाम ही नहीं दिया, इन्होंने तो शिष्य को आगे कर दिया। ये राष्ट्रीय समझिए तो संत रामपाल जी के शिष्यों को ही आगे कर दिया, तुम मरो तुम कटो, ये पीछे से, क्योंकि ये चोर हैं, ये काल भगवान ऐसे ही तो काम करता है। काल भगवान ने तो कहा है कि मूर्ख जन समुदाय गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि मूर्ख जन समुदाय मुझको श्री कृष्ण मान रहा है, आई एम नॉट श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। वो छुप के काम करता है, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक उसी प्रकार न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानते। जयकारा केवल संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्टो मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध दायर कर हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी कर दिया। रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन आया कि यह मामला प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का बनता है। यहाँ से न्यायालय की अवमानना का केस बना। वो 42 बार कोर्ट में सदगुरुदेव जी नहीं गए, इसलिए कोर्ट की अवमानना का केस बनता। वो सब बातें फर्जी हैं और इन्हीं गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा ये बहकाया सुनियोजित जाल है। ये तो वकील साहब पॉइंट दर पॉइंट आपको बता रहे हैं। अब आप समझना हो तो समझ लेना, नहीं तो फिर ऐसा ही गुरु जी को जेल में डाल करके सतलोक जाने की तैयारी करो। निर्देशन रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन कि यह मामला प्रथम न्यायालय की अवमानना का बनता। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर है CROCP 12/2014 है, जिसके दिनांक 8 अगस्त 2014 को सदगुरुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ। ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रश्न नंबर 108, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे भगतगण भी हैं जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ स्वयं तो सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनाए रखने मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भगतगण हैं, जैसे पवन कुमार यादव, ये इसके साथ लगे हुए शिक्षित एवं भगतगण जानकर मानने वाला भगतगण है। इसके यह जानकारी नहीं है कि सदगुरुदेव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दर्ज हुआ, जिससे ऐसी घटना अर्थात बरवाला कांड ने जन्म लिया। यह सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में
मैनेजमेंट वालों के 2006 ईस्वी के करौथा कांड में मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को रोके जाने से न्यायालय की अवमानना कराई गई। ये बिल्कुल फर्जी बातें हैं, जिसके कारण घटना को अंजाम हुआ। मगर उन लोगों को यह थोथा ज्ञान है। वकील साहब बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि यह केवल थोथा ज्ञान है, ये मनगढ़ंत कहानी है। अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संतराम पाल जी महाराज जी को जब न्यायालय ने व्यक्तिगत हाजिरी में छूट का आदेश दे रखा था, तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने की बात झूठी ही साबित हो जाती है। और जब 2014 ईस्वी में गुरुजी का व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के लिए आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थित के लिए 14/7/2014 तिथि निर्धारित की गई, तो वहां पर तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेशानुसार हिसार कैंपस में वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग हेतु फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की अवमानना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इति सिद्धम। यहाँ तक मान बढ़ाई के भूखे लोग अवमानना अपने मनमाना आचरण अपना कर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु का करौथा कांड केस वाले में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरु जी को जमानत को रद्द कर दिया है, तो ये कर दिया है, तो वो कर दिया है। ये बातें बिल्कुल गलत एवं निराधार हैं। गुरु जी का कोई जमानत करौथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई, कोई वारंट जारी नहीं की गई। ये सभी बातें बिल्कुल झूठ हैं, तरतीबी एवं बनावटी हैं। करौथा कांड 2006 ईस्वी के 100 नंबर पन्ने पर पुस्तक वही है, ज्ञानामृत षड्यंत्र का विष मामले में गुरु जी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराई। इसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में जो 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा घटना कारित करने का अंजाम था। ये जो कोर्ट में जाकर के उत्पात मचाए और कोर्ट को जो है हाईजैक करने की कोशिश की, वकीलों से पहचान पत्र मांगा अंदर जाने के लिए, वो मुख्य कारण है बरवाला का। कोर्ट की अवमानना का वह मुख्य कारण है। हाई कोर्ट ने फिर जो है पूछा कि किन्होंने करवाया है, तो वो बताया। आपको पता ही चलेगा कि वो संतराम पाल जी महाराज जी के जयकारा लगा रहे थे। अब वकील साहब अपने प्रसंग पर आते हैं, यानी जो बताना चाहते हैं वो अब मुख्य बिंदु पर वकील साहब आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूं। मेरा प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त 2014 हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने गुरु जी को उपस्थित होने को कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ। इस संबंध में सत्य बात यह है कि सदगुरुदेव जी ने अपने अधिवक्ता RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपीयर हुए, चूंकि उस तिथि में 8 अगस्त 2014 रोहतक न्यायालय में गुरुजी के केस में सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था, इसलिए इस तिथि पर गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए। उधर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुजी के अधिवक्ता गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाई कोर्ट से प्रार्थना की कि रोहतक कोर्ट के न्यायिक आदेश अनुसार चले जाने के कारण यहाँ आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित न्यायालय जब कभी उनके उपस्थिति का अपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सदगुरुदेव जी अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से सदगुरुदेव जी के तरफ से जवाब देने हेतु एक समय देने के लिए ही अर्चना की गई, जिस पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरु जी की प्रार्थना को सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 निर्धारित कर दी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संतराम पाल जी महाराज जी ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर अवमाननावाद संख्या 12 सन 2014 और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित दाखिल किया, जिसके जवाब में सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा कि दिनांक 14 जुलाई, ध्यान से सुनिएगा ये बात को, कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर मेरी सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो घेरे चल रहे थे। वह मेरे कमांडो नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। कान खोल कर सुन लीजिए भंडारा खाने वालों मूर्खो, झुंड के झुंड जो वहां पर भंडारा खाने जाते हो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को सदगुरुदेव जी कह रहे हैं। अपने लिखित रूप में कहा कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर जो मेरी सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो घेरे चल रहे थे, वे मेरे कमांडो नहीं थे, वह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे और इसी समिति के संचालक राम कंवर ढाका हैं। जय हो बंदी छोड़ की। वकील साहब ने पूरा पॉइंट दर पॉइंट क्लियर कर दिया। इस समिति के जितने भी कमांडो थे, 110 पन्ने पर अब हिसार कोर्ट में कैंपस को अपने कब्जे से लेकर रखा
और अधिवक्ताओं से कैंपस में प्रवेश होने के लिए पहचान पत्र दिखाने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी ने सारी घटना को माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने रखा। यह सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा संत रामपाल जी महाराज जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्तविक सरोकार नहीं है। इस समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्य तो हैं मगर मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। ये अपनी मनमानी करते हैं, मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। सदगुरुदेव जी मुख कमल से बता रहे हैं, अपने स्तर से कार्य करते। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और न कभी रहा है। इस समिति के संचालक नामर कमर ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस अवमानना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व तब राम कंवर ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही थे। जब गुरुजी के न्यायालय में जवाब दाखिल किया और राम कंवर ढाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी गई तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में राम कंवर ढाका को पक्षकार बनाया, यानी इसको भी आरोपी बनाया। वहां पर गुरुजी जी ने जब लिखित दायर कर दिया तो इसको भी राम कंवर ढाका भी आरोपी बना लिया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दे दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज को भी सदैव फिजिकल रूप में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के लिखित बयान एवं नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मुख्य संचालक राम कंवर ढाका पर जारी हुआ तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले जल भुन गए कि हमने तो संत रामपाल जी महाराज जी पर अवमानना का केस लगाया था, ये राम कंवर ढाके के ऊपर केस कैसे लग गया। तो और उनके अंदर जो है धधकती ज्वाला थी, वो चिंगारी ने 16 का काम कर दिया। जल भुन गए और विष उगलने लगे, ये जल भुन गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। जैसे ज्ञान, ये पुस्तक का नाम है ना, ज्ञानम षड्यंत्र का विष, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र का विष उगलने लगे, जिसको शीर्षक दिया माननीय वकील साहब ने, षड्यंत्र का विष। पूरे देश विदेश में भक्तों के बीच राष्ट्रीय समाज सेवा समिति झूठा संदेश भिजवाया कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि सभी भक्त चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। अब बस क्या था, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा उगलते हुए षड्यंत्र के विष को लड्डू समझकर सारे भगत निगलने लगे और रैली 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित रैली में एकत्र हो गए। अपार भीड़ एकत्र हुई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फूली नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजों और न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा दी क्योंकि उनके मंसूबे कामयाब हो रहे थे, इसलिए वो फूले नहीं समा रहे थे कि अब तो हम मकसद में कामयाब हो जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी को पुनः जेल में भिजवा देंगे। जिस मंसूबे पर ये 14 जुलाई से काम कर रहे थे, तो 14 जुलाई 2018 से आगे सुनिए वकील साहब क्या कह रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध भड़काते गए समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी प्रोवोकेट करते गए और सारे भगतगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्मा के दूत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ही सहयोग करते गए। अब वकील साहब बता रहे हैं कि लेखक भी वकील साहब भी गए थे चंडीगढ़ में रैली में। सेक्टर 17 में रैली मैदान दिनांक 24/9/2014 को पहुंचा था। इस स्थिति में राम कंवर ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। चूंकि अवमानना का केस कोई हीनियस क्राइम नहीं है, अपनी जमानत करा लिया क्योंकि वकील साहब कह रहे कोई हीनियस क्राइम नहीं है, जमानत मिल जाती है कोर्ट की अवमानना की कोशिश उसमें। अब हीनियस अपराध के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर ही मिल ही जाती है। उक्त तिथि में को राम कंवर ढाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शोकाज में वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संत रामपाल जी महाराज जी को कोई लेना देना नहीं है। वहां पर लिख के दिया कि वास्तव में संत रामपाल जी के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं राम कंवर ढाका हूं, इसने कोर्ट के अंदर स्वीकार किया। मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो।
रामकांत ढाका उक्त बयान न्यायालय में यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश से ही गठित हुई की गई काफ़ी है। इसने वहाँ पर बता दिया कि लेना देना तो नहीं है, लेकिन हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो संगठन बनाया है वो संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश पर बनाया। जिस प्रकार इन्होंने कोर्ट में कह दिया कि हमने 5 महिला एक बच्चे को तो मारा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश यानी कहने पर मारा है, इस वजह से गुरु जी को सजा हो गई। और गुरु जी के खिलाफ गवाही देने वाले कौन थे? गुरु जी के बेटा बेटी, हैं, गुरु जी का भाई तो खैर निकल गया, वो तो आया ही नहीं। ये गुरु जी के बेटा बेटी, इन लोगों ने, गुरु जी के रिश्तेदारों ने वहां पर कोर्ट में गवाही दी कि इनके कहने, अपने बचने के लिए इनके कहने से हमने वहां पर कोर्ट में 5 महिला के बच्चे कहते। ठीक उस तरह के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो मुख्य संचालक है रामकांत ढाका, ये कह रहा है कि संत समिति से लेना देना नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी का, लेकिन इनके कहने पर समिति बनाई गई है। अब बता दूं कि लेखक दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा रामकांत ढाका उच्च न्यायालय में अपनी जमानत लेकर आया और खुले मन से भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा है अब देखिए क्या कह रहा है। पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों नहीं उपस्थित किए। कोर्ट ने पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों नहीं लाए, तो बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। बताइए, लाखों लोगों को बुला लिया और कोर्ट में बता दिया उनकी तबीयत खराब है, ठीक होते ही न्यायालय के समक्ष अवश्य आएंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में रामकांत ढाका ने कहा कि हमारे सदगुरुदेव जी ने जज का मूड फेर दिया और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा ही दिया और वही अनाउंस किया कि मुकदमे में आगे की तिथि 5/11/2014 है। इस तारीख को मैं भी गया था चंडीगढ़ के उस मैदान में, निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि को पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सदगुरुदेव जी का सख्त आदेश है। निर्देश आ चुका है कि अब जो कोई भी भगत बरवाला आश्रम में जाना चाहे, जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो, चले जाइए। घोषणा करके 5/11/2014 को आपको जो है सदगुरुदेव जी का सख्त आदेश है कि चंडीगढ़ पहुंचना है। हम सभी से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए, कुछ लोग अपने घर लौट आए, मैं भी घर लौट आया। वकील साहब कह रहे हैं कि मैं भी घर लौट आया। 5/11/2014 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक उमाशंकर राय, जो इलेक्ट्रिक होम्योपैथ का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, तथा बक्सर का एक भगत राम कुमार आदि के ट्रेन का टिकट बनवा लिए तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपनी कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि सभी भगतगण अति शीघ्र इस समिति का सदस्य बने। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बने अधिक से अधिक लोग। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अति शीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। 10 लाख, बाप रे बाप, 10 लाख लोग सदस्य बन गए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। कुछ सही कुछ फर्जी, पर कार्ड तो बनाना था। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर साथ लिस्ट तैयार कर लिया गया। कुछ सही हस्ताक्षर, कुछ ऐसे मिलावटी करके 10 लाख लोगों का, मतलब एक कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उनसे अपना साधन बना लिया। अपना जनबल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने की नीयत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक न्यायालय में दायर कर दिया और धमकाया, कोर्ट को धमकाया। इन हरामखोरों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने क्या धमकाया कि सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी पर आएंगे। 10 लाख लोग पेशी पर आएंगे। यानी संत रामपाल जी महाराज जब पेशी पर आएंगे तो 10 लाख उनके अनुयायी भी साथ में आएंगे पेशी पर। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को और विषाक्त बनाने के लिए और करारा जहर बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस अधिकारी के नाम समिति के अध्यक्ष रामकांत ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में यह लिखकर धमकाया गया कि दिनांक 5/11/2014 का हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ पेशी पर प्रश्न नंबर 113, पुस्तक वही है, आते हैं। रोकने की ताकत हो तो रोक लो।
हम लोग 1 लाख सदस्य पेशी पर आते हैं, रोकने की ताकत हो तो रोक लो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी भर कैसे इतने हुजूम को कंट्रोल कर पाएगी, यह सोचकर पुलिस अधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी बाधा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए कि चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इसने माप भीड़ को नियंत्रण करना नामुमकिन है। लॉ एंड ऑर्डर की अव्यवस्था हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसी धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा कर दिया। जो ये चाहते थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने वही करवा दिया। ये भीड़, हम जो जाते थे तारीखों में जाना है, तारीखों में जाना है, हैं हम लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी पर क्या मुसीबत टूट पड़ी, देख लीजिए। माननीय वकील साहब बता रहे हैं कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसी धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो वह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी को देख रेख एवं दिशा निर्देश में उपस्थित की गई। और दूसरी बात यह है कि अपने अनुयायियों को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध युक्त कृत्य नहीं करते, अतः उनकी पूर्णतः जानकारी में हरकत की गई। यह विचार करने की बात है कि वह जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज जी को संत मानकर नहीं चलता, बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित विवाद परिवाद को लेकर ही चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता कि बिच्छू संत के करों में संत के कार्यों में बार बार डंक मारते हैं, मगर संत स्वभाव को नहीं छोड़ पाते। उस बिच्छू की जीवन रक्षा के लिए उसके अनेकों डंक को सहते रहते हैं। यानी संत रामपाल जी महाराज जानते थे कि ये मेरे स्वास्थ्य षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी कहते कि पूर्ण संत को दोष दिखाई नहीं देता। वो संत ये सोचते हैं कि ये अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, परमात्मा के ज्ञान से ये धीरे धीरे सुधर जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं ना, जो पैदाइशी कमीना होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो गुंडे थे, ये पैदाइशी कमीने थे। इन पर किस बात का सत्संग का असर कहते हो? अगर होता तो ये लोग ऐसा करते क्यों? लेकिन परमात्मा तो परमात्मा होता है, उसको दोष दिखाई नहीं देता। बार बार डंक मारते रहे, मगर संत रामपाल जी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा और बिच्छू को जीवन रक्षा के लिए अनेकों डंक को सहते रहे। इनके अनेकों षड्यंत्र को सहते हुए इनकी रक्षा के लिए ही काम करते रहे। उस डंक की परवाह न कर डूबते हुए बिच्छू का जीवन ही रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू की डंक मारने की क्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ ही समझ रहा होता है कि उसको छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने क्यों नहीं देता। उसी तरह जज महोदय यह समझ ले रहा होता है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने मना किया होता तो ये ऐसा अपराध नहीं करते। आप भगत समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें देंगे, वकील साहब कह रहे हैं। तो ये अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एक पन्ना और पढ़ लेते हैं क्योंकि मुख्य बिंदु है इसमें। मैं अपने प्रसंग पर आता हूं कि प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाई कोर्ट चंडीगढ़ उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की कि हाई कोर्ट चंडीगढ़ में 5/11/2014 को पूर्व निर्धारित तिथि कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी अति शीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिशा निर्देश दिया कि साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक राम कंवर ढाका न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दिए गए। जिसका न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं थे। न्यायालय ने राम कंवर ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पाकर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन के तरफ से अधिवक्ता हरियाणा सरकार के अधिवक्ता, पंजाब सरकार के अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हो गए। साथ ही राम कंवर ढाका के अधिवक्ता और गुरु जी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हो गए। सभी की सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार से तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस की कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा रहे हैं पूछा। सभी ने मिलकर के 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने राम कंवर ढाका, संत रामपाल जी महाराज जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने से पूर्णतः उपरोक्त कार्रवाई करने हेतु
प्रशासन को निर्देश दिया। 144 सीआरपी चंडीगढ़ में धारा लगा दी गई। दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई। सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों रामकांड ढाका, संत रामपाल जी महाराज और ओम प्रकाश हुड्डा के अलावा कोई न्यायालय में उपस्थित ना हो। शेष की उपस्थिति नहीं रहना है और ना ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं पूर्व सुनियोजित तरीके से 5/11/2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भगत पहुंच गए। मैं भी इसी स्थिति में चंडीगढ़ पहुंचा था। वकील साहब भी गए थे। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालयों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। भक्तों को चंडीगढ़ स्टेशन में ही प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेटिंग को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। नहीं वहीं पर जो है पुलिस में और भक्तों में टकराव की स्थिति बन जाती और जाने को मुकदमे सीधे साधे भक्तों को फिर लग जाते। लेकिन पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुंगल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में ये चैप्टर और पढ़ना था, तब पूरी बात क्लियर हो जाएगी, आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो इधर संत रामपाल जी महाराज 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुंगल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकुला तक पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके। बल्कि राष्ट्रीय समाज समिति को जानकारी हो गई कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पंचकुला तक पहुंच चुके हैं। रास्ते से बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नज़रबंद कर दिया, यानी गन पॉइंट पर ले लिया। इधर हम भक्तों के बीच भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम बरवाला चले गए। दिशा निर्देश दे करके पंचकुला आश्रम से बरवाला चले गए। उधर न्यायालय ने रामकांत ढाका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अमर सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रामकांत ढाका आज 5/11/2014 को चंडीगढ़ कोर्ट में उपस्थित पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायी मैं चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है। देख लो इस रामकांत ढाका का कमीनापन। वहां भी अपने कुकर्म पूरा दोष संगत पर ही लगा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अन्यायियों ने इस चंडीगढ़ स्टेशन पर मुझे रोक रखा है, न्यायालय तक आने नहीं देते। आता मेरी रामकांत ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ़ कर दी जाए। अधिवक्ता को रिप्रेजेंट करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिससे न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। वहाँ पर तो वकील साहब स्वयं मौजूद थे, वो स्वयं बताने किसी ने नहीं रोका है। मैं 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस पर रामकांत ढाका को किसी भगत द्वारा नहीं रोका गया। वकील साहब बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद था और किसी ने इसको नहीं रोका। ये तो सब पूरा षड्यंत्र का ताना बाना पूरा, बल्कि वहाँ पर स्वयं वहाँ भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ दोष भक्तों के ऊपर मर दिया कि भक्तगण उसे न्यायालय से नहीं आने देते। ऐसे झूठों के कारण आज तक हमारे सदगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। लड्डू हलवा पूड़ी खाने वालों, थोड़ा विचार कर लो कि हम ये इसी के कारण, इन सब षड्यंत्र के कारण जो आपको पढ़ के अभी तक सुनाया, ये पढ़ने का मुझे शौक़ नहीं है। और जिनके पास किताब है वो पढ़ ही रहे हैं, उनसे निवेदन है कि बार बार पढ़ें। ये वीडियो बनाने का मतलब है कि जो लोग नहीं पढ़ना चाहते, हो सकता है उनकी कभी बुद्धि काम कर जाए मोबाइल चलाते चलाते, और ये वीडियो देख ले, शायद उनकी बुद्धि का ताला खुल जाए। क्योंकि परमात्मा कहते नहीं कि बाल्टी कुएं में गिर जाती है तो जो है कांटे कभी इधर का मुंह होता, कभी उधर का मुंह, कभी उधर का मुंह। और जो लोग बेचारे अशिक्षित संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो इसके द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम समझ तो सकते। इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने सबको दिया है। इन सारे षड्यंत्रों के कारण हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी आज इस तरह रामकांत ढाका अपने झूठे बुनियाद पर बच्चा सत्यवादी सब को जबरदस्ती रोक उस न्यायालय तक नहीं जाने दिया। अवरुद्ध कर इच्छा से अपने विरुद्ध कर्म करने हेतु प्रति अपराध साक्ष्य एकत्र करवाता रहा। इस तरीके से हमारे सदगुरुदेव जी जो है ऐसे झूठों के लोगों के कारण, झूठ लोगों का, हमारे सदगुरुदेव जी तो पूर्णता नहीं, उन पर कोई दोष हो ही नहीं सकता और ना उन्हें दोष दिखाई देता। तो यातनाएं सह रहे हैं 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। और ये जो है, ये जितने लोग हैं ना, जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य समझते हैं, ये जो है कहते हैं कि सदगुरुदेव जी लीला कर रहे हैं। पता चला कितना लीला कर रहे हैं। अरे लीला तो आप लोग कर रहे हो जो सदगुरुदेव जी की बात को, सदगुरुदेव जी के वचनों को नहीं मान रहे हो। सदगुरुदेव जी जो मुख कमल से कह रहे हो उसको मान नहीं रहे आप लोग।
विचार नहीं कर रहे आप लोग, तो कौन लीला कर रहे हैं आप लोग? बताइए। सदगुरुदेव को षड्यंत्र करके फंसा तो दिया, काल भगवान ने प्रेरित आत्माओं ने, काल के दूतों ने सदगुरुदेव जी को पूरा षड्यंत्र करके फंसा दिया। अब बताइए कि समर्थ सदगुरु जी देव जी ने क्या किया? ये लोग समझ रहे थे कि हमारा भांडा नहीं फूटेगा, हम ऐसे ही मलाई खाते रहेंगे दान और पाठ की, और संगत को इसी तरह संगत का खून चूसते रहेंगे। चूस ही रहे हैं, ब्लड डोनेशन के माध्यम से, शरीर दान के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, दान के माध्यम से। लेकिन कहते हैं कि सदगुरु जो चाहे सो करही। जब काल की सोच खत्म हो जाती है तब परमात्मा अपना काम शुरू करते हैं। उन्हें तो बटने तो दबाना है। अब वकील साहब के माध्यम से और कानपुर के रामचंद्र दास जी के माध्यम से पूरी दुनिया में इनका षड्यंत्र उजागर करवा दिया, ज्ञानामृत षड्यंत्र के विष के माध्यम से। और कानपुर के रामचंद्र दास जी जो है लाइव रोज आकर के 1.5-2 घंटे इन मैनेजमेंट की, पवन भगोड़े की, पवन कुमार यादव की और संजय राय की और जितने षड्यंत्र सब की 2 घंटे तक विष सबूत प्रवचन पूरा लाइव आकर के पूरी दुनिया को बता रहे हैं। सब धीरे धीरे संगत धीरे धीरे जाग रहे हैं, क्योंकि विरोधी जो होता है ना वो ज़्यादा इन सब बातों को देखता है, सुनता है, पढ़ता है। ये विरोधी लोग बहुत पढ़ते हैं, संगत को मना करते कि आप मत पढ़ना, आपका नाम खंड हो जाएगा। लेकिन ये खुद पढ़ते हैं ये पुस्तकें कि हमारे खिलाफ क्या लिखा गया है, हमारे खिलाफ अब ये व्यक्ति क्या करने जा रहा है, हमारे खिलाफ ये क्या बोलेगा। ये सारे ये लोग सुनते हैं। संगत को तो बिल्कुल डर चुकी है, वो तो सदगुरुदेव जी को जेल में डाल करके सतलोक की यात्रा पर जाना चाहती है। फर्जी भंडारे खा करके, फर्जी दान फाट नाम संचालकों में जा करके वो भंडारे खाना जा करके अपने सतलोक की तैयारी कर रही है। उनसे अगर कोई कहे ना कि भाई ज्ञानामृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़िएगा, गुरु जी के साथ षड्यंत्रों का खुलासा किया गया है, कहते नहीं, हमें अपनी भक्ति करनी है। हमें क्या करना दुनियादारी से, हमको तो अपनी भक्ति करनी है, हमें अपनी भक्ति करनी है, हमें तो भैया भक्ति करनी, भक्ति में अवरोध ना पैदा हो। करो भक्ति, करो। गुरु जी को जेल में डाल के जाओ सतलोक, देखते हैं कैसे चले जाओगे सतलोक। याद रखना सदगुरुदेव जी ने क्या बताया था कि 12वें दरवाजे में एक काल बैठा है, 11वें दरवाजे में काल बैठा है, 11वें 12वें दरवाजे में, और काल के सिर पर पैर रख के हमें सतलोक जाना है। विचार कर लेना। तावा कंज कमल है भाई, अब बगभौरा दुई रूप दिखाई, निज मन करे तहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। सदगुरुदेव जी की अमरवाणी में एक शब्द है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, पूरा है। मूल कमल दल चतुर्बखानों के लिए नाम लाल रंग जानो, विस्तार से उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने कम बता रखा है। मुझ दास की औकात नहीं है कि मैं इन सब वाणियों का वर्णन कर सकूं, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु पर आपसे जो है मेरा उद्देश्य है बताने का कि ये बैठा है, उसके सिर पे पैर रख के हमको जाना है, सतलोक जाना है। क्योंकि वहाँ पर किसी गण को नहीं लगाए, स्वयं बैठा कि कोई यहाँ से निकल ना पाए, और सिर पर पैर कोई रखने नहीं देगा आसानी से। विचार कर लीजिएगा, क्योंकि सिर पर किसी के पैर रख के देखना, उठा के पटक के वहीं पर पटक देगा। तो हमें विचार करना होगा। अगर हम सतवादी परमात्मा के शिष्य अपने आप को कहते हैं लाकेट रक्षा बांध करके, तो हमें विचार करना होगा। ये पुस्तक है आपको, ये पुस्तक पर अगर आप विचार कर लेंगे बिना इस पुस्तक को पढ़े और बिना इस पुस्तक का विवेचन की, आप सतलोक की यात्रा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। वे बिल्कुल इसको अहंकार मान बढ़ाई मत, क्योंकि हम तो परमात्मा के कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं परमात्मा की दया से। तो हमारे अंदर कोई मान बढ़ाई नहीं है। मान बढ़ाई ये आप सोचो कि वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स पाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम ऐसा ना, बिल्कुल ये निराधार बातें हैं। हमें जो भी आंदोलनकारी शिष्य, जितने भी आंदोलनकारी ये इस पुस्तक के माध्यम से प्रचार करने का काम कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। उनको एक ही लालच है कि हमारे सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्रकारियों का पूरी दुनिया में खुलासा हो, और पूरी दुनिया जाने कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्णतः निर्दोष हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र किया गया है, षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। हम गुलामों का, हम संत रामपाल जी के नफर गुलाम हैं। हमारा केवल इतना प्रयास है, लाइक शेयर तो वो लोग पाते हैं जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जिन्हें पैसे की भूख होती है। रोटी कपड़ा और मकान हमारे परमात्मा सदगुरुदेव जी दोनों टाइम का दे रहे हैं, और हमें कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि हम सदगुरुदेव जी की वाणी से इतना ही प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे, कोई मानो न मानो अंगूठे से। परमात्मा सदगुरुदेव जी की वाणी है, कोई मानो न मानो अंगूठे से।
आप बात मानो या ना मानो आपकी मर्जी, वो तो जौन तुम करी हो वह है हाँ भरी हो, जौन आप करी हो वह है हाँ भरी हो, और वही काम ही है सबूते से, कोई मानो न मानो अंगूठे से, करके करार वहाँ से तुम आए, करके करार वहाँ से तुम आए, और नेह लगाए जगह झूठे से। इस मैनेजमेंट आरएसएस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से झूठे से नेह लगाए बैठे हो, और आपका जो सच्चा हितकारी है, जो आपके दुखों सुखों को जानने वाला है, जो आपका माता पिता सच्चा मित्र बंधु है, उसको तो आपने जेल में डबल उम्र कैद करवा दिया और उसको जेल में बैठा दिया, और इनसे आप सुख की उम्मीद, सतलोक जाने की उम्मीद करते हो। इम्पॉसिबल, अंग्रेजी में वर्ड है इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। कोई मानो न मानो अंगूठे से, भाई अबहिन चेत करो नर नारी। देखिए कानपुर के रामकिशोर दास जी की कितनी उम्र है, पर वीडियो बनाते हैं, एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं, डालते हैं उसको, और कुछ लोग तो कह देते हैं हमारी उम्र नहीं, हमसे बनता नहीं है। कोई बात नहीं, उनसे भी उनकी भी उम्र है, अच्छे खासे बुजुर्ग आदमी है, लेकिन फिर भी परमात्मा की सच्चाई के लिए प्रयत्नशील हैं, दिन रात लगे रहते हैं बेचारे जो है। और भी एक ईश्वर दास हैं बिहार के, मुझे जिला याद नहीं है, वो भी लगे हैं। और भी हमारी बहनें कृष्णा दासी हैं बुलंदशहर की, वो वीडियो बना करके जो है भक्तों को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे भाई बहन हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद है इस दास की तरफ से, सबको साधुवाद है। ऐसे ही आप अपने परमात्मा के लिए प्रयत्नशील रहिए, परमात्मा एक न एक दिन हमें जरूर इसका रिजल्ट, बेटा रिजल्ट देंगे। कोई मानो न मानो अंगूठे से, और जौन तुम करी हो वह है वहाँ भरी हो, और वही काम ही है सबूते से, कोई मानो न मानो अंगूठे से। अबहिन चेत करो नर नारी, जब तक श्वास रूपी डोर इस शरीर में पड़ी है तभी तक आप कर सकते हैं। इसके बाद तो खेल ही निराला है। वो तो फिर अजराइल नाम का दूत आएगा, पकड़ के घिग्गी ले जाएगा, हैं। अजराइल जो रावरदाना, धर्म राय का है तलवाना, मेटे तलब करूँ तागिरा, भेटे दास गरीब कबीरा। परमात्मा कहते हैं जो मेरा सच्चा शिष्य होगा उसको अजराइल नहीं पकड़ेगा, मेटू तलब करूँ तागिरा, अब भेटे दास गरीब कबीरा। मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा, काल के दूतों के हाथ नहीं लगने दूंगा। लेकिन जो गुरु जी के वचन को मानेगा उसके लिए ये बात कही जा रही है, हैं। और आप लोग कहते हो हमें सतलोक जाना है गुरु जी को छोड़ करके, हमें क्या करना है ये सब दुनियादारी करके। तो कोई मानो न मानो अंगूठे से, प्राण राम जब तोर निकरी हैं, प्राण राम जब तोर निकरी हैं। जब ये काल का दूत अजराइल नाम का दूत तेरे प्राण निकालेगा, अजराइल जो रावरदाना, जो काल का एजेंट, और धर्मराय का है तलवाना, धर्मराय के आदेश पर प्राण राम जब तोर निकरी हैं, तो फिर का हुई माथा कूटे से, कोई मानो न मानो अंगूठे से, कोई मानो न मानो अंगूठे से। मान जाओगे तो धन बच जाएगा, नहीं तो ऐसी तैसी तो हो ही रही है, आपका धन तो लुट ही रहा है। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी जोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी आंदोलनकारी भाई बहनों को सत साहेब सदगुरुदेव की जय।